चलो जहाजपुर। विविध विधि देहदाह, धर्म करते हैं मगर किस लिए करते हैं? मेरा नाम हो, मेरा यश फैले, ख्याति, लाभ, मुझे कुछ मिले, पूजा, मेरा सम्मान हो। 3 कारण से धर्म किया। कौन कौन से कारण से? या तो मेरा यश हो, ठीक है, या कुछ लाभ हो, कुछ मिले, और या फिर मेरा सम्मान हो। 3 कारण से धर्म किया। जो ख्याति, लाभ, पूजादि चाह, ख्याति, नाम के लिए धर्म। किस लिए? बहुत से लोग आपकी बात नहीं कर रही, नाम के लिए धर्म करना। किसके लिए? मेरा नाम हो। नाम, जो आपका नाम क्या है? आशा जैन। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार जैन। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार जैन। बहुत बढ़िया। ये नाम आपका कब से है? ये नाम आपके साथ पिछले जन्म से आया था, ये यहीं आकर मिला है? अरे बोलिए ना। नाम यहीं आकर मिला है, और जब इस दुनिया से जाओगे, अरे बोलिए ना, तो नाम भी छूट जाएगा। यहीं आए थे तब मिला है, और जब यहाँ से जाएंगे तो नाम भी यहीं रह जाएगा। जो मेरा है वो पहले से आया था, जो मेरा है वो मेरे साथ जाएगा। नाम मेरे साथ आया नहीं था और नाम मेरे साथ जाएगा नहीं। फिर नाम के लिए काम क्यों करते हैं? फिर नाम के लिए धर्म क्यों करते हैं? जब नाम मेरे साथ आया नहीं, नाम मेरे साथ जाना नहीं, तो फिर नाम की लड़ाई झगड़े क्यों? बोलिए, बात सही है या गलत है? पहले तो ये बताओ, सही है ना? कि हम नाम के लिए कितना, मतलब क्या नहीं करते कि एक बार मेरा नाम तो बोल दिया जाए। मेरा नाम तो बोल लो, है मेरा नाम। यदि सपने में भी कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो जल्दी से बताओ कि मेरा नाम लता है, मेरा नाम बिमला है। सपने में भी यही नाम बताओगे। यानी नाम को मैंने अपना मान लिया है, नाम को ही मैंने अपनी आत्मा मान ली है। ये मानता हूं कि जो नाम है वो ही मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा मान लिया ना, बस आप अपनी आत्मा को भूल गए। और जो अपनी आत्मा को भूल गया वो धर्म किसके लिए कर रहा? जितना धर्म करते हो वो किस लिए करते? आत्मा के लिए करते हो या शरीर के लिए करते हो? देख लो, देख लो। अभी तो आत्मा, मुझे देखकर तो आत्मा याद आ रही है। या तो ख्याति के लिए, या लाभ के लिए, और या पूजा के लिए। यदि आप भगवान की भी पूजा करते हो, कुछ मिले, उपवास करते हो, तो भगवान बस भला होना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो। मेरे घर में बहुत परेशानियां चल रही, चल नमोकार मंत्र के व्रत कर लेते हैं, चल ये वाले व्रत कर लेते हैं। क्यों किए? अरे बोलिए ना, क्यों व्रत किए? किस लिए किए? बाहर की परेशानी दूर करने के लिए। आत्मा के लिए किए क्या? यदि आत्मा के लिए धर्म नहीं किया तो समझना भी धर्म नहीं हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो ख्याति, लाभ, पूजादि चाहे, जो ख्याति के लिए धर्म करे, जो लाभ के लिए धर्म करे, और जो सम्मान के लिए धर्म करे, वो धर्म नहीं होता है। हाँ, कई बार बोलियां होती हैं, बोली लो, उसमें मनाही नहीं है। ये दान का एक स्वरूप है कि भाई हम दान देना चाहते हैं। किस तरह से देना चाहते हैं? या तो बोली लगा के देना चाहते हैं, या गुप्त रूप से देना चाहते हैं, या रसीद कटवा के देना चाहते हैं। दान देना चाहते, दान की भावना है, मुझे देना है। अभी ऐसे कई बार ऐसा, जैसे कि वहाँ हुआ, एक भाई आए, कोटा के थे, वो 5 लाख रुपए लेके आए कि आज मुझे स्वस्ति धाम में 5 लाख रुपए देने हैं। अब अभिषेक शांति धारा की बोलियां शुरू हुई, उनने अभिषेक की बोली ले ली, 1.25 लाख की गई। शांति धारा की बोली ले ली, 1.5 लाख की गई।
एक और बोली ले ली, वो भी गई, तो भी उनके पैसे बच रहे थे। तो बस जब जाने लगे तो वो सारे पैसे देके बोलते हैं मुझे तो 5 लाख देना था। क्या कहा? बोली तो एक बहाना था, बोली तो एक बहाना था, मुझे तो 5 लाख रुपए देना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? दान देना अलग बात है और नाम के लिए बोली लगाना अलग बात है। मेरा नाम हो, मेरा यश हो, सब लोग देखें मुझे, ऐसी भावना से करना अलग बात है और दान देने की भावना से दान करना अलग बात है। तो ख्याति के लिए, किसके लिए? यश के लिए, नाम के लिए। वैसे तो दान देने से नाम अपने आप हो जाता है। तुम नहीं चाहोगे, अरे बोलिए ना, नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा। तो नाम के लिए दान नहीं करना, दान के लिए दान करना, उपकार के लिए दान करना, अच्छे कार्य के लिए दान करना कि मेरी तरफ से ये मंदिर बन रहा है, ये सहस्त्रकूट बन रहा है, मैं प्रतिमा विराजमान करूंगा, मैं इसमें एक शिला रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस तरह से, इस तरह की भावना से दान करना। नाम के लिए, नाम तो आज है और कल नहीं है, लेकिन दान जो दिया है आपने वो आज भी है और दान दे दिया वो कल भी है। और यदि नाम के लिए दिया, एक होता है ना छपा कर देना और एक होता है छिपा कर देना। बीज यदि जमीन में बो दिया तो क्या हो गया? अंकुरित हो जाएगा, और जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा तो अंकुरित नहीं होगा। बीज बो दिया तो उसका पेड़ बनेगा, और बीज बाहर हो गया तो उसका पेड़ नहीं बनेगा। ऐसे ही जो दान दिखाकर दे दिया वो उसका उपभोग आपने कर लिया सम्मान के रूप में, और जो दान आपने अंदर से दे दिया वो आपने पेड़ में बना दिया, पेड़ बनाने के लिए डाल दिया बीज। ख्याति लाभ है पूजादि चाह। और नाम की तो बड़ी महिमा है, मैंने कई बार बताया है। यथा नाम तथा काम तो किसी का, बहुत कम लोगों का होता है। नाम है छदम्मी लाल और घर में धन धन भरा पड़ा है, गरीब लाल, और सेठ का नाम है गरीब लाल। नाम क्या है? एक जगह मैंने नाम पढ़ा, दो तरफ दो पत्थर लगे थे, एक में लिखा था भोंदूराम और एक में लिखा था चतुरलाल। क्या लिखा था? एक तरफ लिखा था भोंदूराम और एक तरफ लिखा था चतुरलाल। और आजकल तो नाम ऐसे ढूंढ ढूंढ के रखे जाते, माता जी नाम बता दो। मैंने नाम बताया, नहीं नहीं ये वाला नहीं, कोई दूसरा सा बता दो। अरे भाई जो एक बार में दे दिया वो ले लो। फिर छांट के रखा तो फिर तुमने साधु से नहीं लिया, फिर तुमने अपनी पसंद से लिया है। तो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, लाभ की भावना से धर्म करना। किसकी भावना से धर्म करना? अरे बोलिए ना। अच्छा, धर्म किसके लिए किया जाता है? धन के लिए, मकान के लिए, बच्चों के लिए, सोना चांदी के लिए, गाड़ी के लिए, शादी के लिए। धर्म किस लिए किया जाता है? धर्म का काम क्या है? अरे बोलिए ना, धर्म का काम क्या है? आत्मा को शांति देना। और आपकी लड़की की शादी हो गई तो आपकी आत्मा में शांति आ गई। मकान नहीं था और मकान बन गया तो आत्मा में शांति आ गई। दुकान नहीं चल रही थी और दुकान चल गई तो आत्मा में शांति आ गई। यही है ना, है घर में संतान नहीं हो रही थी और संतान पैदा हो गई तो शांति आ गई। ये बाहर की शांति है। धर्म से आपको ये सब चीजें मिली तो सही, लेकिन धर्म तो आत्मा को डायरेक्ट शांति देता है। यहाँ तो मकान बना तो मकान से शांति आई, गाड़ी आई तो गाड़ी से शांति आई, लेकिन धर्म तो कोई चीज ना भी हो फिर भी शांति दे देता है। उसका नाम है धर्म, जो दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। कौन से सुख में? अरे बोलिए ना, उत्तम सुख। कौन सा सुख? अरे जोर से बोलिए ना, उत्तम सुख। ये उत्तम सुख किसे कहते हैं? उत्तम सुख की परिभाषा क्या है? आपको मकान से सुख मिला, कितनी देर?
मकान मिल गया, उसमें रहने लगे, 2-4 दिन लगेगा कि हाँ नया नया है, 2-4 दिन फीलिंग आएगी, उसके बाद सुख खत्म। फिर भूल जाओगे कि हमें मकान नहीं था और हमें इसका सुख भी था, सुख खत्म। गाड़ी का सुख, गाड़ी आ गई, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर याद रहेगा कि गाड़ी का सुख है, फिर वो अपनी रोज की रोटी की तरह हो जाएगी, है ना। सोना चांदी आ गया, 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर वही। ये सुख है मगर क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है, ये स्थायी सुख नहीं है। उत्तम सुख कौन सा होता है? जो एक बार आ जाए तो जाता नहीं है। आपका 2 मंजिल का मकान बन गया, आप सुखी हो गए, चलो अब एक नीचे तो हम रह लेंगे और ऊपर, अरे बोलो ना, किराएदार को रख लेंगे, यही है ना। ऐसे करते, एक मंजिल खाली है तो किराएदार, चलो भाड़ा आता रहेगा, किराया आता रहेगा, अपना और काम होता रहेगा। तो मान लो आपने किराएदार रख लिया, अब तुम रहते हो नीचे और वो रहता है ऊपर। अब उसका बच्चा कूदता है और नीचे तुम्हें आवाज आती है, अब बताओ मकान का सुख रहा क्या? अब उसने कील ठोकी मकान में तो तुम्हारे घर में ठक ठक की आवाज आ रही, क्या है? कील तो ठुक रही है दीवार में और आवाज हो रही है छाती में, चुभ रही है। ये तो मकान को खोद डालेगा, ये तो पूरा मकान खराब कर देगा, ये तो जगह जगह कील ठोक देगा। कष्ट होगा कि नहीं होगा? मकान का सुख किस में बदल गया? दुख में बदल गया। किस में बदल गया? दुख में बदल गया। बाई चांस आपका एक ही मंजिल है और आपने मकान बना लिया और पड़ोसी आपके अच्छे नहीं है, बाई चांस होता है, पड़ोसी का भी एक सुख होता है। पड़ोसी अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है और पड़ोसी खराब हो तो दिन भर टेंशन रहती है, दिन भर उसके दीवार में कान लगाए रखते, क्या बोल रहा है, क्या लड़ाई हो रही, जरा उसकी कोई बुराई कमी मिले ताकि पूरे मोहल्ले में बताऊं उसको। कान लगाए रहते, दिमाग में दिन भर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चलता रहता है। तो मकान का सुख कितनी देर के लिए है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खत्म। खाने का सुख कितनी देर के लिए है? थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो भी खत्म। पहनने का सुख कितनी देर के लिए? जब तक 2-4 बार कपड़ा पहना तो नया लगा, उसके बाद पुराना। लेकिन उत्तम सुख, कौन सा सुख? उत्तम यो धरित्व में सुखे, उत्तम सुख में पहुंचाता है कौन? अरे बोलिए ना, धर्म। आपने अभी चंदा प्रभु भगवान के दर्शन किए? किस किस ने किए चंदा प्रभु भगवान के दर्शन? अच्छा, सब ने किए। तो ये कौन है? भगवान है। कौन है ये? भगवान है। तो इनके पास सुख है कि नहीं है? कैसे सुख है इनके पास? इनके पास ना मकान है, ना गाड़ी है, ना इनके पास में बच्चे हैं, ना सोना है, ना चांदी। तो भगवान के पास सुख थोड़ी होगा। अरे बोलिए ना, भगवान सुखी हैं कि नहीं है? पहले तो ये निश्चित करो भैया, तुम बताओ भगवान सुखी हैं कि नहीं है? भगवान के दर्शन किए ना? अरे बोलिए ना, दर्शन किए ना? क्या दर्शन किए आपने? क्या देखा भगवान के अंदर आपने? मात्र प्रतिमा को नहीं देखना है, इस प्रतिमा को देख करके भगवान को याद करना है। और जिन भगवान को याद करना है वो भगवान कैसे थे, उनके विषय में जानकारी है या नहीं है? आपने प्रतिमा के तो दर्शन कर लिए, हम प्रतिमा के दर्शन करने नहीं आए, हम प्रतिमावान के दर्शन करने आए हैं। इस प्रतिमा के माध्यम से हम भगवान के दर्शन करने आए हैं। तो भगवान को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन जानता है भगवान को? हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन जानता है भगवान को? अच्छा, यदि भगवान की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं, यदि आप भगवान के सामने खड़े होते हो तो क्या कहते हो भगवान से? कुछ गुण का वर्णन तो होना चाहिए ना। भगवान के सामने खड़े हैं तो आपके, तो उनके अंदर गुण क्या हैं जो तुम्हें प्राप्त हो, वो तो बताओ। उनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें तुम प्राप्त करना चाहती हो? पहले गुणों को व्याख्या तो करो। जब तक उस चीज को पता ही नहीं होगा, बस आपके जैसे हमें मिले क्या, ये तो पता होना चाहिए। भगवान के पास में अनंत सुख है। कितना सुख है?
अनंत सुख है। जो सुख तुम भोग रहे हो ना, ये तो क्षणिक है, आज है और कल नहीं है। यहाँ आपने खाना खाया, उधर पेट खराब हो गया, गया सुख। इधर शुगर की बीमारी हुई, घर में कितनी चीनी रखी है, गया सुख। इधर हार्ट की प्रॉब्लम हुई, घी का स्वाद गया, गया सुख। ये सुख ऐसा है, लेकिन वो सुख ऐसा है कि ना घी की जरूरत, ना चीनी की जरूरत, ना मिष्ठान की जरूरत, ना कपड़ों की जरूरत, ना मकान की जरूरत, ना दुकान की जरूरत, ना बीवी, ना बच्चे, किसी की जरूरत नहीं है, और फिर भी सुखी हो जाएं। धर्म ये वाला सुख देता है। ऐसे सुख का स्वाद आपने कभी लिया कि नहीं लिया? आपने कभी ध्यान किया कि नहीं किया? अरे बोलिए ना, किस किस ने ध्यान किया है? थोड़ी देर के लिए पूजा बंद कर दें। ओ बहन जी, मैं ज्ञान ले लो, फिर पूजा में और आनंद आएगा। यदि ज्ञान के बिना पूजा करोगे तो पूजा में आनंद नहीं आएगा। ज्ञान के बिना दर्शन करोगे तो दर्शन में भी आनंद नहीं आएगा। जब जानते ही नहीं हो कि किनके दर्शन कर रहे हो, बस ये बता दिया कि चंदा प्रभु भगवान है। क्या बता दिया? ये सोना गिर के चंदा प्रभु भगवान है, यहाँ जो मांगो, अरे बोलिए ना, वो मिलता है। एक बार चंदा प्रभु की वंदना कर लो, एक बार सोनागिर की वंदना कर लो, जो मांगो वो मिलता है। किस लिए वंदना करी आपने? अरे बोलिए ना, जो मांगो वो मिलता है। किस लिए वंदना करी? लाभ के लिए। किस लिए? लाभ के लिए, कुछ मिल जाए, इसलिए वंदना करी है। क्योंकि जब आपने घर और संसार को पूर्ण रूप से जान लिया और आत्मा को नहीं जाना, तो फिर जो काम करोगे वो संसार के लिए ही करोगे। लेकिन जिस दिन आत्मा को जान जाओगे, उस दिन आपके सारे काम आत्मा के लिए शुरू हो जाएंगे। तो भगवान के गुण पता है आपको? भगवान में कौन कौन से गुण हैं? चश्मा वाले भैया आप बताओ, आपने चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन में क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा भगवान में? भगवान खड़े हैं। कैसे हैं? खड़े हैं, हाथ नीचे हैं, आंखें भी नीचे हैं, आराम से खड़े हैं। ये मुद्रा कौन सी मुद्रा है? ध्यान की मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है ये? ध्यान की मुद्रा है। भगवान ये बता रहे हैं कि जितना सुख ध्यान में है, उतना सुख आंख खोलने में नहीं है, उतना सुख बाहर देखने में नहीं है, उतना सुख संसार के सुखों में नहीं है। जितना सुख आत्मा में है, इतना सुख बाहर नहीं है। इसलिए भगवान आराम से खड़े, ध्यान में खड़े, आनंद आ रहा है। जिसने ध्यान किया होगा उसे भगवान के सुख का एक कण, कण भी क्या, उससे भी छोटा कण, ये पता चलेगा कि भगवान क्या कर रहे हैं। और जिसने ध्यान नहीं किया होगा वो ये बता ही नहीं सकता है कि भगवान क्या कर रहे हैं। इसलिए ध्यान करना जैन धर्म में ध्यान परम आवश्यक है। जो आप माला फेरते हो ना नमोकार मंत्र की, कौन कौन फेरता है नमोकार मंत्र की माला? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख लूं कौन कौन नमोकार मंत्र की माला फेरता है। अच्छा, जो नहीं फेरते ना, आज से फेरने लगना, ठीक है? आपको एक बात बहुत अच्छी बताऊं, ये नमोकार मंत्र की माला ध्यान की शुरुआत है। क्या? नमोकार मंत्र की माला ध्यान की शुरुआत है ये। यदि आप नमोकार मंत्र की माला ध्यान से फेरते हैं तो समझना आपको ध्यान लगाना आ गया। अब आप कहोगे माता जी हम फेरते तो रोज हैं, ये ध्यान से फेरने वाला मामला क्या होता है? अच्छा, आप टीवी देखते हो तो कैसे देखते हो? ध्यान से देखते हो कि बिना ध्यान के देखते हो? सीरियल देखते हो ना, कितने ध्यान से देखते हो? हैं? उस जो उसमें लेडीज होती कौन से कपड़े पहनी है, कैसे बाल बनाई है, या कोई लड़का होता है तो कैसे दाढ़ी बनाया है, कैसे बाल बनाया है, कौन से कपड़े, सब चीज दिखता है कि नहीं दिखता है? कितने ध्यान से देखते हो? उस समय ध्यान भटकता है क्या? अरे बोलिए ना, उस समय ध्यान नहीं भटकता है। रोटी बनाते हो तो ध्यान से बनाते हो, ध्यान से ना बनाओ तो हाथ गैस पे चला जाए और रोटी तब अलग हो जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना?
तो रोटी बनाते हो तो ध्यान से बनाते हो, ध्यान से पढ़ रहे हैं वो। गाड़ी चलाते हो तो कैसे चलाते हो? ध्यान से चलाते हो। नोट गिनते हो तो, अरे बोलिए ना, कितने नोट वाले बैठे हैं? सब नोट वाले बैठे हैं। नोट गिनते तो कैसे गिनते हो? ध्यान से गिनते हो, है ना? 1 2 3 4। किसी ने बीच में पूछ लिया कि भाई साहब वो सामान कहाँ रखा? 4 4 4 4 4। इतने ध्यान से गिनते हो। और माला फेरते हो तो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो, अरे बोलिए ना, ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ते हो क्या? हर नमोकार मंत्र में आपको अरिहंत भगवान याद आते हैं क्या? सिद्ध भगवान याद आते हैं क्या? आचार्य उपाध्याय साधु याद आते हैं क्या? यदि याद आते हैं और उनको नमस्कार करते हुए आपने माला फेरी तो समझना आपने नमोकार मंत्र की माला फेरी है। यानी मन में जो है ना वो ही होता है। मुंह में आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे, हाथ में आप माला लिए घुमा रहे और दिमाग में कोई और चल रहा है, तो माला हुई क्या? मिलता है वचन का 5% मिलता है काया का और 90% मिलता है मन का। आपने नमोकार मंत्र की माला फेरी तो आप बैठे, तो आपकी काया बैठ गई, ठीक है। और आपने मुख में नमोकार मंत्र पढ़ा तो कितने % मिला? 10%। 5 वचन का और 5 काया का, और 90 मिलना था मन का। और मन घूम रहा है, इधर उधर मन घुमाए जा रहे, देखे जा रहे, वो आ रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन ने कौन से कपड़े पहने, किसकी बहू आई है, क्या कर रही है, सारा देखे जा रहे। और मन आपका ध्यान है ही नहीं है नमोकार मंत्र में। तो आपने माला भी फेरी मगर माला नहीं फेरी। आपने समय भी लगाया, आपने शरीर भी लगाया, आपने माला भी लगाई, मगर जिसको लगाना था बस वो नहीं लगा। जैसे ये लाइट है, लाइट में बल्ब लगा दो, सुंदर सुंदर डिजाइनिंग की लाइटिंग कर दो, सब कुछ कर दो, आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, सब कुछ है, और लाइट का करंट ना हो तो, अरे बोलिए ना, करंट ना हो तो, अरे बोलिए जोर से, फ्रिज अच्छा लगेगा, कूलर अच्छा लगेगा, टीवी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। कब लगेगी? जब उसमें लाइट करंट होगा, है ना? ऐसे ही ये दिमाग आत्मा करंट है। जब तक इस नमोकार मंत्र की माला में आत्मा का मन का करंट नहीं आएगा तब तक इसमें ऊर्जा पैदा होने वाली नहीं है। फिर लोग भगवान को दोष देते हैं, इतनी माला फेरते हैं कुछ होता नहीं है, इतनी पूजा करते हैं कुछ होता नहीं है, इतना दान दिया कुछ होता नहीं है। अब दान भी दिया तो कैसे दिया, माला भी फेरी तो कैसे फेरी, पूजा भी करी तो कैसे करी, रिजल्ट लेना तो आपको आया ही नहीं। बोलिए हाँ या ना है? भगवान की आरती कर लो। एक बात और बताती हूँ हमेशा मैं कि जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई और दवाई लिख के दे दी, आपने दुकान से दवाई खरीदी और आपने दवाई जाकर के अपने जो आपका जो बाहर वाला कमरे को क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम, वहां पर आपने शोकेस में रख दी। अब रोज उस दवाई की आरती उतारो, रोज उस दवाई की पूजा करो और खूब दवाई की तारीफ करो, खूब डॉक्टर की तारीफ करो, ठीक हो जाओगे? अरे बोलिए ना, ठीक हो जाओगे क्या? नहीं होगे। कैसे होगे? दवाई खानी पड़ेगी। बस यही हो रहा है, हम दवाई की आरती कर रहे हैं, दवाई की पूजा कर रहे हैं, मगर पता ही नहीं कि दवाई है क्या और इसे खाना कैसे। भगवान के दर्शन का मतलब है हमारी भगवान आईना है और हम अपनी आत्मा उस आईने में देखते कि भगवान जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ। मैं संसार में फंसा हूँ तो मोक्ष में चले गए, तुम अनंत सुखी हो गए हो, मैं संसार के सुखों में उलझा पड़ा। और नमो लोए सबे श्रावण में बहुत सारे साधुओं को बैठे देखना और फिर देखना आपको कैसा आनंद आता है। थोड़ी देर के लिए आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और डिप्रेशन की बीमारी होगी तो इस ध्यान से वो भी ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन की बीमारी का कारण क्या है? 24 घंटे की टेंशन।
और जैसे ही आप ध्यान में आओगे, टेंशन खत्म होगी, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। चलिए, मैं 3 चीजें बोलती हूँ, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पात का मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का, भोजन में बड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का, में दाल का, और आने वालों में भोपाल का, खजुरिया, खजुरिया, अच्छा, काम करने में जरिया का, पानी में दरिया का, और आने वालों में खजुरिया का, दवाई में डावर का, दवाई में डावर का, गांव में सावर का, और आने वालों में ब्यावर का, वीलवड़, नीलबड़, अच्छा, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में नीलवड़ का, आष्टा, बच्चों में टाटा का, नहीं होने में घाटा का, और आने वालों में आष्टा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का, हटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में हटा का, राणापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में राणापुर का, आगरा, अच्छा, सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में अनंग सरा का, आगरा का, हो गए सारे। झांसी, राजा में दासी का, कमाने में राशि का, और आने वालों में झांसी का, परतापुर, पठा, पठा गांव है कोई, अच्छा अच्छा, नारियल की जटा का, नारियल की जटा का, और होने में भजन में लटपटा का, और आने वालों में पठा का, कि दोनों एक से थे, हटा और पठा। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का, इंदौर बोल दिया, बेतवाड़ा, अच्छा, मेहतवाड़ा, अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में मेहतवाड़ा, जातियों में बनिया का, और आने वालों में नेपानिया का, पनगांव, खेत में खात का, और आने वालों में गुजरात का, जिनवाणी के ज्ञान थे। माताजी की जय। मैं कल जब अजमेर से चला था तो मेरी गुड़िया है प्रेक्षा, उसने मुझे कहा आपको शांति धारा करके ही आना है, और मैं यहाँ पे आपके लिए जाप करूंगी कि आपको शांति धारा मिल जाए। और उसकी भावना के अनुकूल मुझे आज यहाँ मौका मिला शांति धारा के लिए, और मैं यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। और मतलब मेरी गुड़िया का नाम है प्रेक्षा पाटोदी। एक बार उसने गौशाला का नियम लिया था तो 30 लाख रुपए इकट्ठे करके भेजे थे हल शशि कर्नाटक के लिए। अब की बार वो जब भी बोल देती है कि आप जाइए शांतिधारा आपको करनी है, तो मैं जहाँ जाता हूँ उसकी भावना के कारण मुझे मिल जाती है। बोलो जय जिनेंद्र। सिर्फ दर्शन करके निकलने वाला था, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना अद्भुत, ऐसा अतिशय लगा कि रुकने का मन हुआ, शांति धारा करने का मन हुआ, और जो प्रभु की कृपा बरसी उसके लिए खूब खूब नमोस्तु। और माताजी का समाज पे वाकई में यहाँ देखकर लगा बहुत बड़ा उपकार है, जो उन्होंने पूरे समाज को इतना बड़ा क्षेत्र दिया और प्रभु के दर्शन सबको अनुकूल बनाए। माताजी को पुनः वंदामी। स्तुति भूषण माताजी के चरणों में वंदामी। मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ
और माता जी से मेरा सानिध्य मुरैना में ज्ञान तीर्थ पंचकल्याण जब हुआ था, उस समय मैं दर्शन करने गया, तभी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और माता जी का विशेष स्नेह मिला। तब मैंने मन बनाया कि एक बार सुस्ती धाम जरूर जाना चाहिए। मैं मूलतः बड़ा गांव धसान जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। निर्माण कांड में आप लोग पढ़ते होंगे, फलहोड़ी बड़गांव अनूप पश्चिम दिशा द्रोणगिर रूप। फलहोड़ी बड़ा गांव भी शिव क्षेत्र है, वहाँ पर कई करोड़ मुनि मोक्ष गए हुए हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा में मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। आप सभी का बहुत मेरा पुण्यार्जन हुआ कि इस अवसर पर मुझे ऐसा सानिध्य मिला और बहुत आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है। और मैं इच्छा जाहिर करूंगा कि मैं बार बार यहाँ आऊँ और माता जी और मूलनायक मुंशीरत का आशीर्वाद मुझे इस तरह मिलता रहे। सभी के लिए जय जनन। बहुत 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 बधाई। भगवान मुनि शिवनाथ भगवान को की जय। मैं प्रथम बार जब जहाजपुर आया था तब प्रतिमा वहाँ विराजमान थी। तब से मेरे को बड़े भाव थे कि कभी ऐसा मौका लगेगा। लेकिन मैं आज कल बिजोलिया पार्श्वनाथ रुकने वाला था, लेकिन भाव ऐसे जगह कि चलो आज जहाजपुर का ही रुका जाता है। तो ऐसे मतलब मैं पुण्यशाली, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो मेरे को कि आज मेरे को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोला कि स्वास्थ्य धाम जहाजपुर अपन को चलना है, तो हमने कल भाव बनाया। भाव बना के और हमने इनके चरणों में प्रणाम करके बोला मम्मी जी आपको चलना है, हमको साथ लेकर चलना है, बच्चों को साथ लेकर चलना है। बच्चों का भाव जगाया, बहुत बड़ा अवसर मिला हमको। ऐसा बार बार हमको हर जगह प्रेरित करने के लिए मैं हमारी मम्मी जी के चरणों में प्रणाम करके बोलता हूँ कि ये हमको आगे से आगे और जगह ले जाने के लिए प्रेरित करे, ताकि हमारे भाव जागे और लोगों के सबके भाव जागे। इसलिए मैं ओम नमः कहूँगा कि मम्मी जी आप हमारे परिवार में सबसे बड़े हो और सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इसी के साथ जय हिंद। जहाजपुर आने की, यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लगा। दोबारा तिबारा जरूर आएंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे। भगवान की प्रतिमा देखकर मन बहुत हर्षित हुआ। हमेशा यही अभिलाषा रहेगी कि हमें भगवान के दर्शन हमेशा मिलते रहे और उनका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार को मिलता रहे। उपस्थिति में हम लोग यहाँ आए और हमें पहली बार आए और हमें यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक करने का, आरती करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम सभी यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि पर 1 जून 2023 को सुबह 5 बजे से सामूहिक वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 1008 लोग शामिल होंगे और उसके पश्चात पहाड़ पर सहस्त्रकूट का शिलान्यास होगा और वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। और प्रतिमा तो विराजमान आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपकी जिसकी भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान करना, जरूर करना, लेकिन शिलान्यास में जरूर आना। 1 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है उसमें आप सबको जरूर आना है ना। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।